हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू के बारे में, और वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोगों को होता है और इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कई बार फ्रेश नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो यूजुअली इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और ये ज़्यादा और तकलीफदेह हो जाता है जिनको कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। तो चलिए जानते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, और इसके कारण क्या हैं और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं या इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से आखिरी तक इसको ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें मैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। कॉन्स्टिपेशन, जब कोई भी व्यक्ति ठीक प्रकार से बॉल मूवमेंट नहीं कर पाता, स्टूल नहीं पास कर पाता, स्टूल हार्ड होता है, उसको पास करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 दिन तक स्टूल पास नहीं होता है, तो ये सारी कंडीशन कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की निशानी है। चलिए जानते हैं कि ये क्यों होता है। कॉन्स्टिपेशन होने का बेसिकली कारण जो है वो दो है, कि या तो स्टूल का इंटेस्टाइन में स्लगिश मूवमेंट होता है, यानी स्टूल जो है इंटेस्टाइन में बहुत धीमी गति से जब मूव करता है तो ये परेशानियां आती हैं। और दूसरा जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं उनकी किसी वजह से यदि टाइटनिंग हो जाती है तो ये भी एक कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो स्लगिश स्टूल मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन जो होता है वो क्यों होता है, तो उसके के पीछे बेसिकली वजह है कि कई बार हम ऐसे फूड या का सेवन करते हैं जो कि हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को गति नहीं देता है, तो वहाँ पर इस तरह की कंडीशन आती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अगर अपने खाने में रफेज या फाइबर का यूज़ कम करता है, मैदे या गरिष्ठ भोजन का उपयोग ज़्यादा करता है, पानी का यूज़ जो है वो कम करता है, तो ये सारी वजह हो सकती हैं स्लो इंटेस्टाइनल मूवमेंट के लिए, और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन पैदा हो सकता है। तो ये दूसरा जो रीज़न है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स का जो टाइटनिंग हो जाता है, या तो उस केस में पर्टिकुलरली जब प्रेगनेंसी होती है, अगर यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है और वो प्रेशर डालता है, तो ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स की टाइटनिंग हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यूट्रस में कई बार फाइब्रॉइड की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरीके से उसमें भी ये कारण हो सकता है फॉर द कॉन्स्टिपेशन। तो चलिए हम देखते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में किस प्रकार से समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों के केसेस में देख लेते हैं तो उनमें होता है पुअर बॉल हैबिट्स। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उनको सही से टॉयलेट हैबिट्स नहीं डालते हैं, तो ये समस्याएं या कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉमनली देखा गया है बच्चों के केसेस में, क्योंकि रेगुलर बॉवल हैबिट्स ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। नहीं तो इस स्टेज में जब पुअर हैबिट्स की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो लंबे समय तक चलता है। फिर दूसरा ये देखा गया है बच्चे, और आजकल देखा गया है कि रिफाइंड फ्लोर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, जिनमें कि रफेज का इस्तेमाल मिनिमाइज्ड होता है या नहीं होता है। तो इस तरह के खाद्य पदार्थों का जब ज़्यादा सेवन ये बच्चे करते हैं तो उनमें कॉन्स्टिपेशन होना लाजिमी है, और यही कारण है बच्चों के केसेस में। तीसरा जो कारण है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब इंटेस्टाइनल मूवमेंट या नेचुरल कॉल आता है स्टूल पास करने के लिए बच्चों में, तो वो उसे अवॉइड करते हैं। तो अवॉइडेंस का कारण बहुत अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि बच्चा अगर गेम में ज़्यादा बिजी है या कोई और एक्टिविटी में बिजी है तो वो उस कॉल को अवॉइड करता है, और जब ये कॉल को अवॉइड करना हैबिट बन जाती है तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर इन
कॉज को नज़र रखते हुए और इनको दूर करने की कोशिश की जाए तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फिर दूसरा जो एडल्ट्स के केसेस में देखा गया है कि उनमें फिज़िकल एक्टिविटी की कमी हो जाती है, यानी कि सेडेंट्री वर्क यानी एक ही जगह पर बैठ के किया जाने वाला काम ज़्यादा हो जाता है, मेंटल लेबर ज़्यादा होता है और तो फिज़िकल एक्सरसाइजेस पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक कारण होता है फॉर कॉन्स्टिपेशन इन एडल्ट्स। दूसरा, रफेज की कमी, यानी कि फाइबर कम लेते हैं, रिफाइंड फ्लोर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिपेशन होता है। पानी का कम यूज़ भी इसका एक कारण हो सकता है। फिर एल्डरली पीपल में अगर देखा जाए या जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन अक्सर देखा गया है और इसका एग्जाम्पल है पीकू फिल्म कि जहाँ पर अमिताभ बच्चन को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो बुज़ुर्गों में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत आम समस्या है और उनमें जो कारण है वो वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। तो इसके लिए बेसिकली हमें कुछ चीज़ें ऐसी अडॉप्ट करना चाहिए जैसे रेगुलर बॉवल हैबिट्स, कुछ एक्सरसाइजेस ज़रूर से, और खाने में जो है वो सादा खाना, रफेज से युक्त खाना, जैसे कि अगर दलिया है, मोटा अनाज है, तो इसको सब्जियां डाल के अच्छे से खाया जाए तो वो उनको इस तरीके से बॉवल के मूवमेंट में मदद कर सकता है। तो ये आपने देखा कि अलग अलग एज ग्रुप में क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इसके उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जनरल मेजर्स बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट, पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। 10 से 12 ग्लास हर एक को पानी पीना चाहिए। 3 बॉटल्स आप अच्छे से भर के रख लीजिए, 1-1 लीटर वाली, और टारगेट बनाइए, इसको आपको पूरा करना है। फिर दूसरा जो है कि आप रेगुलर बॉवल मूवमेंट के लिए ज़रूर से जाइए, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन हो या अर्ज महसूस नहीं हो रही हो, फिर भी आप ज़रूर से इसको ट्राई करिए। फिर तीसरी चीज़ है कि आपको एक्सरसाइजेस ज़रूर से करना चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ एक छोटा सा एडवाइस है कि पेट के ऊपर एक रेगुलरली हाथ फेरना, स्लोली उसको रब करना, ये भी एक अच्छा तरीका है कि हमारे जो इंटेस्टाइनल मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का, जिससे उनमें पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट अच्छा होता है और स्टूल पास करने में मदद होती है। तो इससे जब सुबह के समय जब आपको जाना होता है तब आप इसको ज़रूर से करिए। रफेज का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स जिसमें कि ज़्यादा फाइबर होता है, जैसे कि सेम की फली, फ्रेंच बीन्स होती हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर से अपने खाने में करिए। सैलेड ज़रूर से लीजिए। तो ये बेसिकली जनरल मेजर्स थे जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने बॉवल हैबिट्स को अच्छा कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है आपको, और ये मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में। रात में सोने के पहले आप 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालिए, उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उसमें आधा चम्मच कैस्टर ऑयल डालिए। साइंस ने ये प्रूव किया है, या साइंटिफिक एविडेंसेस हमें मिलते हैं कि इसमें जो एसिड पाया जाता है, एक फैटी एसिड होता है, और वो जो है वो इंटेस्टाइन मूवमेंट को इनिशिएट करता है और इससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। तो इसको एवरीडे ज़रूर लीजिए, तो ये आपकी जो डिपेंडेंसी ओवर द लेक्सेटिव है तो उसको कम करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैंने ये पाया और अपने कई पेशेंट्स में देखा कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसमें कैलकेरिया फ्लोर, काली म्यूर,
नाट्रोम्यूर और सैलिशिया पाया जाता है, जो कि जिसमें से कैलकुलियर फ्लोर जो होता है वो जो मूवमेंट होता है, इंटेस्टिनल मूवमेंट है, उसको मूवमेंट को तेज करने में मदद करता है। ये उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और टोन को मेंटेन करता है। तो इससे कई बार ऐसा देखा गया कि जो लेग्जेटिव के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो उनको ये डिपेंडेंसी कम हुई है और मोशन उनको इजीली पास हुआ है। जनरलाइज्ड हम इसे किसी को भी दे सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 की 4 टैबलेट दिन में 4 बार ली जानी चाहिए। इसको जीभ के ऊपर रखकर चूस के लिया जा सकता है, या इसको हल्के गुनगुने पानी में घोल लीजिए 4 टैबलेट, और जब भी आपके डोज हो तो उस समय वो पानी पी लीजिए। बच्चों के केसेस में 2 टैबलेट दिन में 4 बार दी जानी चाहिए। तो ये कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसे मैंने अपने कई पेशेंट्स में दिया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 के बारे में, जिसमें बायोकेमिक सॉल्ट्स का यूज़ किया गया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 एक यूज़फुल होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन है, और ये सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, सस्ती पड़ती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो होम्योपैथी को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।